साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। किशन ज्ञान अकेडमी के यूट्यूब पेज पर आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक होगा विवेकानंद का शैक्षिक दर्शन। तो जैसा गांधी जी का शैक्षिक दर्शन था, गांधी जी जो है भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली लागू करने का विरोध करते थे, तो विवेकानंद का शैक्षिक दर्शन भी लगभग ठीक उसी प्रकार से था। विवेकानंद भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का विरोध करते थे और विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा का विरोध करते थे। ये प्रश्न बन सकता है कि जो भारतीय दार्शनिक थे वो किस भाषा में शिक्षा व्यवस्था की मांग करते थे। इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा हिंदी भाषा में। अंग्रेजी भाषा का विरोध करते थे जो भारतीय दार्शनिक होते थे, जिसमें महात्मा गांधी हो गया, अरविंदो हो गया, जो हम आगे पढ़ेंगे, विवेकानंद, ये सब के शब्द जो है पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का विरोध करते थे और उसमें विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा का विरोध करते थे। तो भारत की संस्कृति के अनुरूप शिक्षा प्रणाली अपनाने का समर्थन किया विवेकानंद जी ने। इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और स्वामी रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस इनके क्या थे? गुरु थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे और रामकृष्ण परमहंस की बातों से क्या ये प्रभावित हुए थे, उनके विचारों से, और इसके बाद उन्होंने इनको अपना गुरु और मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया। और रामकृष्ण परमहंस कौन थे? रामकृष्ण परमहंस वेदांत की परंपरा मानने वाले एक संत थे और महान धार्मिक गुरु थे और वेदांत की परंपरा। वेदांत क्या है? वेदांत का मूल सिद्धांत है, वेदांत एक दर्शन है और वेदांत का मूल सिद्धांत है कि एक ही ब्रह्म सब जगह है, अर्थात एक ईश्वरवाद। ईश्वर एक है, अर्थात ईश्वर क्या है? एक है। वेदांत का अर्थ है वेदांत दर्शन का मूलभूत आधार है, उनका जो मूलभूत उद्देश्य है वो क्या है? वेदांत दर्शन का जो मूलभूत उद्देश्य है, जो उनका मूलभूत आधार है, वो है कि वेदांत दर्शन एकेश्वरवाद को मानते हैं। एकेश्वरवाद अर्थात ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक है। और उस वेदांत दर्शन को विश्व भर में प्रचलित किया था, इस विचारधारा को विश्व भर में प्रचलित किया था रामकृष्ण परमहंस ने, और उसके बाद उनके शिष्य विवेकानंद ने, जो कि सभी धर्मों की एकता पर बल देते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक हैं। ये दर्शन था रामकृष्ण परमहंस का वेदांत दर्शन। स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन क्या था? स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत में भ्रमण किया था। वेदांत दर्शन को उन्होंने पूरे भारत में जो है प्रचार प्रसार करने का कार्य किया। उसके बाद एक सम्मेलन होता है शिकागो में, धर्म सम्मेलन अमेरिका में, और वहां से विवेकानंद पूरे विश्व भर में प्रचलित हुए, पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हुए विवेकानंद। उसके बाद 1893 में अमेरिका में धर्म का प्रचार करने के लिए वो उस सम्मेलन में भाग लेता, धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन में, जहां वेदांत दर्शन पर उनका भाषण इतना अधिक प्रभावशाली था कि उन्होंने सर्वोच्च आसन पर प्रतिष्ठित किया गया उन्हें, और संपूर्ण विश्व में उनके भाषण ने हलचल मचा दी। संपूर्ण विश्व में उनके भाषण हुआ। उसके बाद विवेकानंद को जो है पूरे विश्व भर में लोग जानने लगे। 1895 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका से इंग्लैंड पहुंचे, फिर यूरोप, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड आदि देशों में भ्रमण किया, वेदांत धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया, और 1898 में मैसूर नामक स्थान पर रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। रामकृष्ण मठ बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। रामकृष्ण मठ की स्थापना विवेकानंद ने की थी 1898 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी विवेकानंद ने। अब इनका जो शिक्षा दर्शन है, मूल रूप से विवेकानंद मानते थे कि शिक्षा क्या है?
ज्ञान नहीं बल्कि सर्वांगीण विकास के लिए ज्ञान का अर्जन है। विवेकानंद मानते कि शिक्षा से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। शिक्षा का संकुचित अर्थ न लेकर व्यापक एवं व्यावहारिक अर्थ लिया विवेकानंद ने। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्या है, व्यापक अर्थ में है। उन्होंने स्पष्ट किया केवल पुस्तक तक की शिक्षा, केवल पुस्तक तक सीमित नहीं है शिक्षा। शिक्षा का अर्थ है कि बालक का क्या हो, चरित्र का विकास हो, वो चारित्रिक बने, धार्मिक बने, उसका मनोबल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और वो स्वावलंबी हो सके, आत्मनिर्भर बन सके, अपने लिए स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सके, अपने लिए अपने जीविकोपार्जन के लिए स्वयं कार्य कर सके। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। ये कौन मानते थे? ऐसे मानते थे कौन? विवेकानंद शिक्षा को क्या मानते, इतना व्यापक मानते थे कि सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान नहीं, चरित्र का गठन, मतलब शिक्षा के द्वारा हम किसी बालक को उसका नैतिक चरित्र का गठन करेंगे, उसका मनोबल बढ़ाएंगे, उसकी बुद्धि का विकास होगा, IQ का विकास होगा, उसको आत्मनिर्भर बनाने पर उसमें आत्मनिर्भर बनने की क्षमता विकसित हो जाए। शिक्षा के ये भी उद्देश्य थे। और शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक विकास में योगदान करे, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, ऐसा मानते थे विवेकानंद। और विवेकानंद मानते थे कि शिक्षा मनुष्य में पहले से उपस्थित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। अर्थात शिक्षा, कोई भी मनुष्य है, कोई भी बालक है, कोई भी बालक है, वो पहले से पूर्ण है। पहले से क्या है? पूर्ण में है, उसमें पहले से पूर्ण है, अर्थात उसमें पहले से सारी क्षमताएं मौजूद हैं। सिर्फ शिक्षा क्या करती है? उन क्षमताओं की अभिव्यक्ति करवाती है, बाह्य जगत में उन क्षमताओं की अभिव्यक्ति करता है। अर्थात क्या है? बालक क्या है? पहले से पूर्ण है, उसमें सारी क्षमताएं मौजूद है, लेकिन शिक्षा के माध्यम से हम उन सारी क्षमताओं को क्या करना है? बाहर अभिव्यक्त करना है, ऐसा मानता है, ऐसा मानते थे विवेकानंद। व्यक्तित्व में मनुष्यत्व का विकास। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य गुण का विकास करना बताया है। गुण है जैसे आत्मविश्वास, आत्मश्रद्धा, आत्मविश्वास, आत्मनिष्ठा, आत्मनिर्भरता, आत्मप्रेम। मनुष्य को अपनी आत्मा में विश्वास हो जाता है तो निसंदेह आगे बढ़ने का प्रयास करता है। ये गुण क्या थे? आत्मविश्वास थे, आत्मश्रद्धा थे, आत्मनिष्ठता थे, आत्मनिर्भरता थे और आत्मप्रेम थे। ये सारे गुण, सारे व्यक्तित्व के गुण, अर्थात पर्सनालिटी को निखारना, उसके लिए इन गुणों का विकास होना चाहिए। शिक्षा के द्वारा पर्सनालिटी को निखारना, व्यक्तित्व गुण का विकास करना, और उसमें कितने गुणों का? आत्मविश्वास, आत्मश्रद्धा, आत्मनिष्ठा, आत्मनिर्भरता, आत्मप्रेम। इन गुणों का विकास विवेकानंद ने माना था, इन गुणों का विकास होना चाहिए। और एक कोट, जो फेमस कोट है विवेकानंद का, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि परम लक्ष्य का प्राप्त न कर लो, ये नारा दिया था विवेकानंद ने। ये महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट भी है, और लगभग ये नारा सबको पता भी है। ऐसा कहा था विवेकानंद ने। मानव व समाज की सेवा। शिक्षा का उद्देश्य मानव एवं समाज की सेवा करना है। उपयुक्त गुणों की प्राप्ति का वास्तविक लाभ तभी हो पाता है जब उनका मानव समाज सेवा में मन लगे। देखो, यदि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालक को सामाजिक बनाना भी है, उसका समाज के प्रति प्रेम होना चाहिए, समाज सेवा में उसका मन लगना चाहिए। सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान से सीमित नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया और बहुत उसके बाद समाज से कट गया आदमी, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य न सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान है बल्कि व्यक्ति को समाज के प्रति प्रेम बनाना, समाज में सद्भाव की भावना, उसके अंदर समाज के प्रति संवेदना जागृत होनी चाहिए बालक, तभी शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण हो पाएगा, अन्यथा शिक्षा का उद्देश्य अधूरा रहेगा। शारीरिक विकास। शारीरिक विकास तो है ही, बालक ने, विवेकानंद ने कहा था कि शारीरिक विकास, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालक का शारीरिक विकास करना। और स्वास्थ्य के महत्व के संदर्भ में कहा, संसार में यदि कोई पाप है तो वो क्या है? दुर्बलता। शारीरिक विकास बहुत आवश्यक है, शिक्षा का ये उद्देश्य। जीविकोपार्जन का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य जीविकोपार्जन को माना है, अर्थात शिक्षा के द्वारा भौतिक सुखों को प्राप्त नहीं किया जाता तब तक लोगों का आध्यात्मिक विकास भी संभव नहीं है। विवेकानंद मानते थे कि शिक्षा के द्वारा क्या है? जीविकोपार्जन के लायक बनना चाहिए। जीव को, अर्थात वो अपना जीवन निर्वहन खुद स्वयं कर सके, स्वयं कमा कर खा सके। और जब तक अपने सुखों की, अपने जो भौतिक सुख हैं, कपड़ा, रोटी, मकान, इन भौतिक सुखों की प्राप्ति जब तक वो नहीं कर सकता शिक्षा के द्वारा, तब तक उसका आध्यात्मिक विकास भी संभव नहीं। अर्थात धार्मिक कर्म करने में उसकी रुचि तब तक नहीं लग सकती जब तक उसके पास मूलभूत सुविधाएं जैसे जीविकोपार्जन के लिए रोटी, कपड़ा, मकान उपलब्ध ना हो। विश्व बंधुत्व, विश्व चेतना की भावना का विकास, अर्थात विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होना चाहिए, अर्थात संपूर्ण विश्व के प्रति
प्रेम की भावना होना चाहिए यदि व्यक्ति शिक्षित है तो। जिसमें विश्व बंधुत्व की भावना पाई जाती है वही व्यक्ति शिक्षित माना जाएगा जिसमें विश्व बंधुत्व की भावना पाई जाती है। अर्थात ऐसा नहीं कि किसी हम जाति को, किसी धर्म को, किसी देश को या किसी समाज को या किसी उसको क्या कर रहे हैं, उसके प्रति हमारे मन में क्या भावना, हीन भावना है या हम उनको अब्यूजिंग कर रहे हैं, ये गुण ठीक नहीं है। शिक्षा के माध्यम से संपूर्ण विश्व के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए, ये भी शिक्षा का उद्देश्य है। पाठ्यक्रम दो भागों में बंटाता है, एक लौकिक पाठ्यक्रम और दूसरा अलौकिक पाठ्यक्रम। लौकिक का मतलब भौतिक पाठ्यक्रम, अब एक है आध्यात्मिक पाठ्यक्रम, अलौकिक पाठ्यक्रम। आध्यात्मिक जिसमें आध्यात्मिक की शिक्षा दी जाती है, और लौकिक पाठ्यक्रम मतलब जिसमें भौतिक जो हमारे सामान्य विषय हैं इनकी शिक्षा दी जाती है। पाठ्यक्रम के अंदर दो भागों में बांटा था विवेकानंद पाठ्यक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटा था। अब देखना लौकिक पाठ्यक्रम के अंदर क्या विषय है, भाषा, संस्कृत मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, अंग्रेजी, विज्ञान, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, तकनीकी शास्त्र, उद्योग, कला, व्यवसाय की शिक्षा, गणित, खेलकूद तथा राष्ट्र सेवा। आध्यात्मिक पाठ्यक्रम में धर्म, दर्शन, विशेषकर हिंदू धर्म, वेदांत एवं उपनिषदों का ज्ञान। शिक्षार्थी के समान शिक्षा में धर्म परायण, कर्तव्यनिष्ठ, जिज्ञासु बनने के गुणों की अपेक्षा है। विवेकानंद शिक्षार्थी को धार्मिक भी बनाना चाहता है, कर्तव्यनिष्ठ, समाज के प्रति जिम्मेदार, शरीर और मन से बलवान, और ब्रह्मचारी का पालन करना, अर्थात ब्रह्मचारी बनाना चाहता है। पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई शादी विवाह ना करे, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचार्य का पालन शिक्षार्थी को करना चाहिए जब तक वो शिक्षा के जीवन में है, जब तक वो एक विद्यार्थी के जीवन में है तब तक। प्रमुख पुस्तकें ये हैं, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, प्रेम योग, कर्म योग, देववाणी, पत्रावली, कर्म विज्ञान, हिंदू कर्म, आत्मानुभूति। ये उस विवेकानंद जी की प्रमुख पुस्तकें थी, और विवेकानंद जी स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा देने के पक्ष में थे। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, स्त्रियों को समान शिक्षा देने के पक्ष में विवेकानंद जी थे। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पर एंड होता है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। कृष्ण ज्ञान अकेडमी से यदि आप जुड़ना चाहते हैं, यदि हमारे पेड कोर्स से आप जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।